हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीपिका ब्यूटी सीक्रेट चैनल से। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं हेयर स्पा करने वाली हूं और आप देख सकते हैं कि हेयर कितने रफ लग रहे हैं। तो हेयर स्पा करने वाली हूं मैं। हेयर स्पा जो मैं करने वाली हूं वो मैट्रिक्स का ऑप्टी केयर में करने वाली हूँ। स्मूथनिंग क्रीम बात है ये। एंड इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ स्पा कैप्सूल। उसमें टू कैप्सूल में ऐड करूँगी जिससे हेयर थोड़ा स्मूथ हो जाए। एक्चुअली जो मेरी क्लाइंट है उन्होंने रिमॉन्डिंग कराया हुआ था तो वो केयर नहीं कर पाई अच्छे से, तो उनके हेयर बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं। तो बस इसलिए काफ़ी टाइम हो गए उनको। उन्होंने कहा कि काफ़ी टाइम से मैंने स्पा नहीं करवाया है। तो वैसे मैं स्पा के लिए मैं कुछ और भी ले सकती थी, कोई और क्रीम भी ले सकती थी, बट मैंने ऑप्टी केयर का मैट्रिक्स का ऑप्टी केयर लिया मैंने, स्मूथनिंग क्रीम बात। और ये है कैप्सूल, स्पा कैप्सूल। तो अब मैं इस स्पा क्रीम को मैं निकालूंगी बाउल में। और हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग हमें निकालना है। जैसे इनकी जितनी भी लेंथ है उतना मुझे अंदाज़ है कि कितने में हो जाएगी। मैंने दोबारा फिर से नहीं लिया। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप थोड़ा थोड़ा ले सकते हो। पहले हेयर लेंथ देख लीजिए कितना है। अगर शोल्डर लेंथ है तो 1 या 1.5 स्पून में हो जाएगा। अगर शोल्डर लेंथ से ज़्यादा है, नीचे है, जैसे मेरी क्लाइंट की है, उनके थोड़े से लॉन्ग है, तो मैंने यहाँ पे 3 स्पून लिया है क्रीम एंड 2 कैप्सूल लिया है। अगर थोड़े से हेयर हैं, मतलब शोल्डर लेंथ है, तो 1 कैप्सूल आप ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अभी कोई कैप्सूल नहीं ऐड किया है क्योंकि ये हेयर थोड़े से मतलब रफली हुए हैं एंड ज़्यादा नहीं हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई एम्प्यूल नहीं यूज किया है। एट ए टाइम क्लाइंट आई है मेरे पास तो एम्प्यूल भी ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए मैंने स्पा कैप्सूल ऐड किया है इसमें। इसके बाद ये देखिए मैंने 3 स्पून निकाल लिया है क्रीम। उसके बाद मैं कैप्सूल की ऑयल जितनी है वो मैं पूरा इसमें ऐड करूँगी, अच्छे से निकाल लूँगी। और क्रीम आप उतने ही ले अपने अंदाज से। अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको नहीं पता चलेगा, तो मैं यहाँ पे बता दिया मैंने कि अगर शोल्डर लेंथ हो तो 1 से 1.5 आप स्पून लेंगे आप तो हो जाएंगे। और अगर उससे नीचे है तो 2 से 2.5 भी। अगर शोल्डर लेंथ से थोड़े से नीचे हैं, मीडियम है, तो आप 2 से 2.5 इतना ले सकते हैं। अगर कमर तक है तो 3 स्पून ले सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पे 3 स्पून लिया है क्योंकि मेरी क्लाइंट की हेयर है लॉन्ग। और जितना मैंने लिया है उतना मैं उनके पूरे हेयर में स्पा क्रीम, जो क्रीम लिया है मैंने उसमें पूरे हेयर में हो गई है अच्छे से। तो अब मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। मिक्स करने के बाद उसके बाद मैं आगे दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं स्पा की थ्योरी मैंने नहीं बताई है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं थ्योरी भी दे दूँगी, क्योंकि अगर कोई सीख रहे हैं, अगर मेरी वीडियोस कोई इसलिए देख रहे हैं कि उनको वो सीखना चाहते हैं, तो मैं उनको बता दूँ कि जब तक आप थ्योरी नहीं समझोगे तो आप प्रैक्टिकली भी आपको समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप कमेंट करते हो कि मैं थ्योरी भी दे दूँ तो मैं ज़रूर दे दूँगी। तो आप कमेंट कर देना अगर आपको थ्योरी चाहिए तो, क्योंकि अगर जब आप थ्योरी समझ जाओगे तो आप प्रैक्टिकली भी आप कर सकते हो। तो बस मैंने क्रीम को मिक्स कर लिया है। अब मैं टैंगल फ्री करूँगी अपनी क्लाइंट की। स्पा करने से पहले हेड वॉश देना है, तो मैंने अपनी क्लाइंट की हेड वॉश मैंने कर ली है, आप देख सकते हैं। मैंने हेड वॉश करने के बाद ब्लो ड्राई किया था, तो 70% किया था। तो उसके बाद थोड़ा टाइम जब तक मैं क्रीम मिक्स कर रही थी, फिर से हेयर इनके थोड़े से ड्राई हो गए थे, मतलब कि ज़्यादा ही हो गए थे, जैसे कि क्रीम अप्लाई अच्छे से होती नहीं, इसलिए मैंने वाटर स्प्रे किया ठीक फिर से, जैसे कि मुझे क्रीम अप्लाई करने में दिक्कत ना हो। तो मैंने टैंगल फ्री कर लिया। उसके बाद मैं सेक्शन बना लूँगी, 4 सेक्शनिंग करूँगी। तो मैं जल्दी से 4 सेक्शनिंग कर लूँगी। उसके बाद मैं आगे का मैं बताती हूँ कि कैसे क्रीम अप्लाई करना है। वैसे मैंने एक स्पा की वीडियो पहले भी डाली हुई थी जो ईएनजो की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेकअप की, हेयर स्टाइल की एंड हेयर कटिंग की भी वीडियो मैंने डाल रखी है अपने चैनल पे। अगर आप देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो, बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं। और अगर आप मेरे पर्सनल लाइफ में भी इंटरेस्टेड हो तो आप दीपिका ब्लॉगिंग में जा सकते हो, वहाँ पे मेरे वीडियोस देख सकते हो। मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने
घर में मैं जो भी करती हूँ मैं उसकी वीडियोस में ब्लॉगिंग में डालती हूँ। थोड़ी मस्ती भी तो होना चाहिए ना काम के साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे एक और बात याद आया, मैं जैसे कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे कमेंट में ये बोला जाता है, मतलब मेरे सब्सक्राइबर जो भी हैं कमेंट जो करते हैं वो बोलते हैं कि ओरिजिनल साउंड से बनाऊँ मैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है ना, जितनी देर क्लाइंट बैठी होती है उतनी देर कुछ ना कुछ हम बातें करते रहते हैं, तो मुझे अपनी वॉइस ऐड करना थोड़ा दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मैं पहले वीडियो बनाने के बाद में मैं वॉइस ऐड करती हूँ। लेकिन मैं जैसे आप कमेंट करते हो मैं वैसे ही काम करूँगी। अगर आपको जैसे पसंद है मैं नेक्स्ट में पूरी कोशिश करूँगी कि अपनी साउंड के साथ ही मैं वीडियोस बनाऊँ। तो बस इसी तरह आप कमेंट करते रहिए, जिस तरह आपको वीडियो चाहिए होगी मैं उसी तरह की वीडियोस अपलोड करूँगी। तो ये देखिए मैंने 4 सेक्शनिंग करने के बाद 1 सेक्शन को खोला है, ओपन किया, उसके बाद ये देखिए एक सेक्शन निकाला है मैंने, उसे क्रीम को मैं इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। और हैंड से फिंगर से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई केमिकल ज़्यादा नहीं है कि आपके फिंगर्स को कोई प्रॉब्लम हो जाए। जैसे रिमूविंग स्मूथनिंग में जो क्रीम होती है वो केमिकली होती है, तो बिना ग्लव्स पहने हम काम नहीं कर सकते हैं। अगर हम हाईलाइट कर रहे हैं तभी हमें ग्लव्स पहन के करना होता है, बट ये जो स्पा है हम इस तरह कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए मैंने क्रीम लगाने के बाद इस तरह से मल्सिफिकेशन करना है। मल्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम हेयर में क्रीम लगा के छोड़ दें तो इससे हेयर में कोई काम नहीं होगा। हमारे हेयर जो हैं हम किसी के भी करें या आप सेल्फ कर रहे हो या क्लाइंट की कर रहे हो, स्मूथ नहीं होंगे। मल्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है और आप साथ साथ में क्रीम अप्लाई करते जाएं और मल्सिफिकेशन भी करते जाएं। तो ये देखिए मैं अभी 1 सेक्शन ही कर रही हूँ, ये कंप्लीट होने के बाद फिर मैं अगला फिर शुरू करूँगी। यहाँ पे मैं 2-3 सेक्शन निकाल के मैं दिखा देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कहीं कहीं पे मुझे वीडियो फास्ट करना पड़ा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। वैसे मैं चाहती थी कि मैं वीडियोस को कहीं भी फास्ट ना करूँ ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। और ऐसा नहीं है कि गर्ल्स ही ये काम कर सकती, कोई भी बॉयज़ भी ये काम सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों ही काम कर रहे हैं, हम सब एक ही हैं। जो लेडीज़ काम कर रहे हैं वही जेंट्स भी कर सकते हैं। जो मैंने पार्लर का मैं जो कोर्स करवा रही हूँ, जो भी मैं बता रही हूँ वो बॉयज़ भी अपना दिमाग में बैठा सकते हैं, वो भी सीख सकते हैं और वो भी किसी का कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से कॉम भी करते जाना है। कॉम इसलिए करना है कि कहीं भी बीच में अड़के तो नहीं है, टैंगल्स तो नहीं है। अगर टैंगल्स रह जाएंगे तो क्रीम अच्छे से अप्लाई नहीं होगी, अच्छी तरह से मल्सिफिकेशन नहीं होगा। तो इसलिए टैंगल्स भी फ्री करते जाना है साथ साथ में। और स्कैल्प में हम डरते हैं, कोई भी क्रीम हम अप्लाई करते हैं तो अगर कोई बिगिनर से तो डरते हैं कि अगर इसमें केमिकल तो नहीं, हमारे स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, स्पा में स्कैल्प में भी लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं, स्कैल्प में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए आपको अच्छे से मल्सिफिकेशन करना है और बहुत ज़्यादा ध्यान से, प्यार से। ये नहीं कि क्लाइंट को किसी भी तरह का, बहुत ही प्यार से काम करें। क्यों हम जो हमारी क्लाइंट है उनको ज़रा सा भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि मैं अमृतसर में स्पा लेती थी और 150 में स्पा लेती थी। मैं तो हैरान हूँ कि 150 में कौन सी स्पा आ गई। तो ये तो मतलब मैंने उनको बोला कि इस तरह के स्पा आप ना ही ले, क्योंकि 150 में स्पा तो होती ही नहीं है, क्योंकि हमारे स्पा क्रीम जो है वो ही महंगी आती है और हम उसमें कैप्सूल एम्प्यूल ऐड करते हैं और हम जो मेहनत करते हैं उसके भी चार्जेस लेते हैं। मतलब कम से कम 500-600 तो है ही स्पा। 150 में तो स्पा करने का सवाल ही नहीं उठता है। उनसे मैंने पूछा कि क्या इसी तरह उन्होंने किया था, मतलब जिस तरह मैं करी, तो वो कहते नहीं, मुझे पेन भी होती थी जब वो कोई करती थी तो, जिनसे वो करवाती थी तो मैंने इनको जिस तरह से काम किया है इनको बहुत अच्छा लगा। और इनकी मैंने हेयर कटिंग भी की, ब्लो ड्रायर भी की, इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया और मुझे भी बहुत अच्छी लगी।
कि फ़र्स्ट टाइम कोई इस तरह की क्लाइंट आई जो मेरे काम की भी तारीफ़ की इन्होंने, और नेक्स्ट टाइम भी आना चाहती हैं। वो उन्होंने खुद बोला है कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं आपके पार्लर में ज़रूर आऊँगी और मैं ज़रूर कुछ कराऊँगी। अगर नेक्स्ट टाइम अगर ये मेरी क्लाइंट आई तो मैं कुछ करूँगी तो मैं फिर से वीडियो बनाऊँगी। मुझे भी बहुत अच्छी लगी कि मुझसे इतना काम करवाया इन्होंने और मेरा काम इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। कहते कि इतने पार्लर में हम गए बट इस तरह का काम हमें कहीं भी नहीं मिला। मतलब हेयर कटिंग ब्लो ड्रायर जो किया इनको बहुत पसंद आया, और इनके करने के बाद ये अपने एक रिलेटिव को भी ले आई। मतलब उनका कटिंग देखने के बाद वो भी आ गई, उनको अच्छा लगा तो वो भी आ गई साथ में। तो मैं तो अगर ये मेरी वीडियो देखती है तो इनको तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इस तरह की क्लाइंट है और इतनी अच्छी क्लाइंट है मेरी। एंड जितने भी क्लाइंट्स हैं मेरे बहुत अच्छे हैं सभी। तो जितने भी मेरे लोकल हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, मेरी वीडियोस को देखते हैं। तो मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मेरी वीडियोस को वॉच टाइम देते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और मैं किसी को नहीं बोलती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ज़बरदस्ती किसी से हम कोई काम नहीं करवा सकते। अगर उनको मेरा काम पसंद आएगा तो वो खुद करेंगे, अगर नहीं पसंद आएगी तो वो नहीं करेंगे। तो मैं किसी को अधिकतर बोलती नहीं हूँ, ज़्यादातर मैं नहीं बोलती हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियोस देखिए। मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो मुझे खुद बताते हैं कि मैंने आपका चैनल देखा है, मैं आपकी वीडियोस को देखती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए बैक साइड का 1 सेक्शन हो गया, फ्रंट में इसी तरह स्टार्ट की हूँ। फर्स्ट अभी मैं शुरू ही की हूँ, तो इसी तरह आपको मल्टीप्लिकेशन करते जाना है। अब मैं आगे वीडियोस में फास्ट कर दूँगी। यहाँ पे सेम वर्क है, सेम इसी मेथड से आपको करते जाना है। थोड़ा थोड़ा सेक्शन निकालना है, उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन करते जाना है। उसके बाद आपको लास्ट तक वीडियो देखना ज़रूरी है फ्रेंड्स। आप लास्ट तक वीडियोस देखना, क्योंकि लास्ट में अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। अभी हेयर में स्टीम देना है, हेयर मसाज करनी है, उसके बाद फिर ब्लो ड्रायर होगा। तो पूरी वीडियोस देखिए तब जाके हेयर स्पार्क का पूरा मेथड समझ आएगा। तो मेरी वीडियोस में बने रहिए। वीडियोस को मैंने यहाँ पे फास्ट कर दिया हुआ है, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पहले बताया हुआ है, सेक्शन बाय सेक्शन मैंने करके दिखाया हुआ है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसीलिए मैंने फास्ट कर दिया, ताकि आप लोगों को देख के समझ भी आ जाए और आप बोर भी ना हो। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जिस तरह आप चाहते हो उसी तरह की वीडियोस में बनाऊँ, क्योंकि मैं किसी वीडियोस में देखती हूँ कि मेरी वीडियोस को ओपन किया हुआ है बट उसमें ज़रा भी मतलब व्यूज़ है बट वॉच टाइम नहीं है। तो जिस तरह का काम आपको पसंद ही नहीं है वो काम करने का मेरा कोई मतलब ही नहीं बनता है। और अगर फिर भी आप चाहते हो कि मैं कहीं भी फास्ट ना करूँ, पूरी ट्यूटोरियल दूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट टाइम वैसे ही बनाऊँगी वीडियो। तो फ्रेंड्स अब आप वीडियो में बने रहिए। मैं यहाँ पे वीडियो मैंने फास्ट किया हुआ है, मैं फिर आती हूँ पूरी क्रीम को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. तो फ्रेंड्स पूरे हेयर में मैंने क्रीम अप्लाई कर लिया है, मल्सिफिकेशन हो गई है। अब मैं दूंगी इनको हेड मसाज। हेड मसाज फिंगर मसाज करना है, फिंगर से मसाज करनी है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मसाजर है तो आप उससे भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिंगर से भी मसाज कर सकते हैं। तो फिंगर मसाज हमें देना है कम से कम 10 मिनट, ताकि इनको रिलैक्स फील हो। स्पा जब भी हम कराते हैं तो सिर्फ हेयर स्मूथ हो जाए या हेयर सही हो जाए इसलिए नहीं, हमारे ऊपर भी प्रेशर होता है, हमारे घर पे भी कितने टेंशन होते हैं तो वो भी रिलैक्स हो जाती हैं। हम जब हेड मसाज करते हैं पूरा तो उनको बहुत ज़्यादा आराम फील होता है। तो कई बार क्लाइंट इसलिए भी आते हैं स्पा कराने के, ऑयल मसाज करवाने, कि हेड मसाज भी मिलती है साथ में और उनको रिलैक्स फील होता है। तो अब मैं इस तरह फिंगर से आपको अंदर जो हेयर है उसके अंदर फिंगर्स डाल के अच्छी तरह से फिंगर मसाज करना है। ये देखिए, अभी तो वैसे विंटर सीज़न चल रही है, नहीं तो शोल्डर मसाज भी देनी होती है। तो विंटर सीज़न में मैंने इनको कोई गाउन नहीं पहनाया है। समर सीज़न में मैं गाउन पहनाती हूँ क्योंकि ठंड लगती है इसीलिए। तो यहाँ पे मैं शोल्डर मसाज नहीं दे रही हूँ, बट स्पा में शोल्डर मसाज भी ज़रूरी है। अगर मैंने समर सीज़न में कोई स्पा किया तो मैं वो भी दिखाऊंगी कि कैसे करते हैं। तो ये देखिए फिंगर मसाज कर रही हूँ। फिंगर मसाज करने के बाद मैं इनको भेजूँगी हेड वॉश के लिए। जब ये हेड वॉश करके आएंगे उसके बाद मैं नेक्स्ट दिखाऊंगी कि क्या करना है। तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ यहाँ पे फिंगर मसाज। यहाँ पे मैं फास्ट नहीं कर रही हूँ, पूरा आप वीडियो देखना अच्छी तरह से। यहाँ मैंने स्लो ही रखा है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आए। And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो गई है कंप्लीट और सब तरफ से अच्छे से करना है मसाज। तो मसाज हो गई कंप्लीट। अब मैं इनको स्टीम दूंगी। ये देखिए, तो मैं अच्छी तरह से सारे हेयर में स्टीम दूंगी। स्टीम भी कम से कम 10 मिनट तक देना है, 15 मिनट भी आप दे सकते हैं अगर उनके हेयर सही है तो। किसी किसी के होते हैं बहुत ज़्यादा हेयर थिन होते हैं एंड डैमेज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो स्टीम ज़्यादा देर तक नहीं देना है। एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ब्लो ड्रायर करेंगे। इनकी तो मैं कर सकती हूँ, अगर किसी के हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज है तो उनको पहले पूछना है कि मैं करूँ ब्लो ड्रायर या ना करूँ। अगर उन्होंने कहा नहीं तो नहीं करना, और अगर उन्होंने बोला है और अपने भी देखना है कि इनके हेयर में ब्लो ड्रायर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जो आर्टिस्ट होते हैं वो तो उनको पता चल जाता है कि हमें क्या काम करना है नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे अपने क्लाइंट को स्टीम दे रही हूँ, ये भी 10 मिनट देना है। और स्टीम भी हेयर्स के लिए बहुत अच्छी है, जैसे हम फेस में देते हैं उसी तरह हम हेयर्स में भी देंगे। तो अब मैं स्टीम भी दे लेती हूँ जल्दी से, और सब तरफ आपको देना है, पूरे हेयर में स्टीम होनी चाहिए। तो स्टीम देने के बाद मैं इनको भेजूंगी हेड वॉश के लिए। उसके बाद मैं टॉवल ड्राई करूंगी। जब ये हेड वॉश करके आ जाएंगी तो पहले मैं स्टीम दे लेती हूँ, उसके बाद मैं इनको हेड वॉश के लिए भेजती हूँ।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. तो फ्रेंड्स ये स्टीम मैं दे चुकी हूँ। अब मैं इनको हेड वॉश के लिए भेजूँगी। तो हेड वॉश करके ये आ गई हैं, ये देख सकते हैं। हेड वॉश करने के बाद मैं टॉवल ड्राई करूँगी। टॉवल ड्राई करने के बाद मैं इनका ब्लो ड्राई करूँगी। तो स्पा के बाद जो हम ब्लो ड्राई करते हैं वो 100% नहीं करते हैं, हम 70% या 80% करते हैं। 30% या 20% हम नेचुरली सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो मैं जल्दी से टॉवल ड्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ब्लो ड्राई करूँगी। Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 70% ब्लो ड्राई भी कर दिया है। उसके बाद मैं फिर से टैंगल फ्री करूँगी, इनकी अच्छी तरह से कॉम्ब करूँगी मैं अच्छी तरह से। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इनके हेयर थोड़े से मतलब ज़्यादा ही डैमेज लगे मुझे। तो हेयर स्पा से अभी पूरा अच्छा से रिजल्ट नहीं आया है। इनको एक बार नहीं, कम से कम 3-4 सिटिंग लेनी पड़ेगी, तब जाके रिजल्ट आएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट में। तो ये है इनका लास्ट रिजल्ट। देखिए कहीं कहीं इनका डैमेज है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो स्पा की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी ज़रूर कर देना और कमेंट भी ज़रूर करना। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।